मुझे कोई ये समझा दो आखिरकार हो क्या रहा है। मतलब अच्छे बंदों को प्लॉट आर्मर बिल्कुल नहीं मिल रहा, लेकिन बुरे बंदों के लिए भाई गन के लिए तो ऐसे प्लॉट आप है करते, ये लो प्लॉट आर्मर गन। भाई आपको नहीं मारने देंगे, आपको हारने नहीं देंगे। कैसे प्लॉट आर्मर है भाई? बंदे को ना बचपन से गन को बचपन से प्लॉट आर्मर देते हैं, चाहे उसके पास कितने भी जेनेटिक्स हो, ब्लड लाइन भी है, उसके पास बैकग्राउंड भी है, सब कुछ है। उसकी तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि भाई तुम जानते हो यार, गॉड गिफ्टेड बंदे हैं यार ये सब। जिगरैंक कहाँ बचपन से लड़ता हुआ आ रहा है सबसे, जैसे तैसे जिंदा बच रहा है, अपनी पूरी दुनिया की मुश्किलें अपने ऊपर दाव लगा रहा है, बचपन से अरीना बैटल्स में जीता। लेकिन नहीं, गन को तो भाई इतना, गन को बचपन से ट्रेनिंग देंगे, यामाज़ाकी से स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों से ट्रेनिंग करवाएंगे। उसके बाद बंदे को शिनतारो मार भी नहीं पाया। बताओ, इतने छोटे बच्चे को शिनतारो नहीं मार पाया। हाँ, शिनगन ने बचा लिया, मैंने एक बस यस गॉटेड। शिनगन तो गॉटेड है, शिनगन से कुछ नहीं बोल सकता, शिनगन भैया से कुछ नहीं बोल सकता। शिनगन ने बचा लिया उसे, पर शिनगन के बचने के बाद उसकी माँ ने उसका साथ दे दिया। भाई ये तुम वक्त बदल दिया, बहुत बदल दी, जिंदगी बदल दी। प्लॉट आर्मर, एक और प्लॉट आर्मर, ठीक। फिर वो वहां पे गया, वहां पे जाने के बाद वो बंदा मरा नहीं, और उसके सामने कौन है? चलो कोई भी आता है कम से कम वो उससे काम करवाता, लेकिन आया कौन? गैब्रियन के, साक्षात गैब्रियन के मांगे। ये कैसे? ये हम बताएंगे प्लॉट आर्मर के अगले पार्ट में। तो प्लॉट आर्मर आ गया यहाँ पे भी, उसने उसे जेल भेज दिया। चाहे तो वो उन्हें यहाँ रख सकता था, बट जेल में जाने के बाद भी तो बंदा ताकतवर ही बना, प्लॉट आर्मर। फिर वो जेल में जाने के बाद चाल चोई से मिल गया, ठीक है। उन सबका मैं कुछ नहीं कहूँगा, प्लॉट आर्मर नहीं होगा। फिर उसके बाद हम आते हैं, तब वो वापस से गया था, जब यामाज़ाकी के एरिया में वापस से गया था। भाई बंदा मरने वाला था, लेकिन बीच में माँ आ गई। थोड़ी देर पहले वही माँ उसके बाप के सीने में घुसा दिया था वो तलवार, उसके बाद वो बीच में आ गई। क्या इसे क्या बोलेंगे हम? इसे हम बोलते हैं प्लॉट आर्मर। देखो भाई, मैं गन का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट ये प्लॉट आर्मर है, ये प्लॉट आर्मर। उसके बाद भाई शिनतारो को बीच में पता नहीं कौन से रियलाइजेशन, बियर एक्सट्रैक्शन पावर हो गया, खुद को ही मरवा लेगा। क्या हो रहा है भाई? अच्छा, प्लॉट आर्मर, ओ गन को देना जरूर, अच्छा इंसान नहीं है ना, बुरे लोगों को प्लॉट आर्मर देंगे, बुरे लोगों को प्लॉट आर्मर देना अच्छी बात होती है, ठीक है। दुनिया का पहला नियम। उधर बेचारा वो अपना वो जिग रहा है, अबे मारो मुझको, बचपन से ये बंदा किन से तो भिड़ के आ रहा है, पत्थर मार रहा है लोगों पे। भाई छोटा सा बच्चा इतना भयंकर, और शेख भाई उसके संग कितना बुरा हुआ है ना, तुम जानती हो उस इंसान के साथ कितना बुरा हुआ है। भाई मैं बोल नहीं सकता, मैं माइक पे बोल नहीं सकता, इतना बुरा हुआ है बंदे के संग। भाई ये सब लोगों को प्लॉट आर्मर देना ही नहीं, लेकिन बुरा लोग ये कैसे मर रहा है? तेजन को बचाने के लिए बंदा गो के में उठा ला है भाई, तेजन को बचाने के लिए प्लॉट आर्मर की नदियाँ बहा दी, पूरा गो के में उठा ला है भाई। तेजन को बचा, सिर्फ तेजन को बचाने के, क्यों? प्लॉट आर्मर, विलन जीतेंगे, विलन जी हैं सब कुछ। अबे तेजन को क्या करना है? तेजन जैसे छोटे बंदे को अगर ना, मैं सच बताऊँ, अगर 1% भी प्लॉट आर्मर मिल गया होता ना जिगरैंक, आज जिगरैंक ना दोनों हाथों से जिंदा होता। हाँ, फिर तुम बोलोगे कि भाई ये जिंदा कैसे बचे? अगर प्लॉट आर्मर होता तो सेकंड दिन जिंदा कैसे बची? गन चाहता था इन्हें बचाना जिंदा, वरना वो कब का मार देता भाई। कैसे लोग हो? भाई मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता। छोड़ो यार, तुमसे मैं पता है गालियाँ पड़ने वाली है मुझे, कमेंट सेक्शन पर बहुत गालियाँ पड़ेंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। गे बनता जा रहा है पीटीजे। हाँ, आगे चल के शायद से वो लोगों को बचा ले, बट अभी शेख बैंक के संग शॉन्जियोक ने और जिजेंगॉक ने करा क्या था इसका, इस पीटीजे का करा क्या था? चल ठीक है, वो दो तो ताकतवर थे, जिजेंगॉक शॉन्जियोक मुसीबत बन सकता है। शेख बैंक ने क्या करा? बंदा अपनी ज़िंदगी में हमेशा स्ट्रगल करते आ रहा है, बंदा लिटरली हंसी के चैन एक बार भी नहीं था बंदे ने हंसी। वो जब उसके जैसे ही उसके वो आए बड़े भैया जिगरन, उसी टाइम वो भी मर गया। बताओ, वो मिल ही नहीं पाया अपने, आज तक खुशी के पल ही नहीं गुजारे अपने भैया के साथ उसने। तुम सोच सकते हो कितना बुरा लगता है ये, जबकि सामने वाले बंदे के संग कोई है ही नहीं। अब तुम बोलोगे भाई गन के संग भी तो नहीं था, भाई गन के संग नहीं था, गन के पास कितना पैसा था तुम जानते ही नहीं हो। गन के पास कितना सारा पैसा था भाई, वो अंधा था और हंसता था वो हमेशा। हाँ, वह हंस दिया चेहरा मतलब नहीं होता, बट उसके पास उसका बड़ा छोटा भाई है डैनियल, एक उसके बराबर का राइवल गोटेड, एक चार्ल्स चोई नाम का बंदा जो उसकी खिदमत करता था, मतलब कि हाँ वो दोनों उसकी खिदमत करता, लेकिन शौक तो हुआ था ना उसकी इज्जत पे भी। पर तब भी व्हाट द हेल विद द जिगरैंक एंड शेख बैंग ने क्या बिगाड़ा था इनका? भाई कुछ नहीं बिगाड़ा था उनका। शेख बैंग को थोड़ी तो भाई मुझे लग रहा जिगरैंक को भी एक टाइम अगर तो मार देता ना, मैं इतना दुखी नहीं होता, बट शेख बैंग ने क्या बिगाड़ा था? वो तो कुछ अच्छा इंसान था भाई वो। हाँ, मैं पहले बोला था प्रेडिक्शन में कि वो इंसान मरेगा बीच में जिगरैंक के, बट अब बुरा लगता है यार कभी कभी मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में।
जब सोचता हूँ कि भाई बंदे ने अपनी लाइफ में कुछ अच्छे पल गुजारे ही नहीं, अपनी पूरी लाइफ में अच्छे पल आज तक उसने देखे ही नहीं, और उसके बाद भी लोग इन बंदों को सपोर्ट नहीं, सपोर्ट किसी को भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी करो। पीटीजे बस मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, वाई विथ गुड पीपल्स, वाई? हाँ, जवाब है आपके पास? है तो प्लीज़ बताइए ना। मेरी कोई वीडियो देखता नहीं है और नहीं देखने वाला, यहाँ तक तो पक्का ले जाओ, देखने कोई बात नहीं। और यहाँ तक देख ली तो गालियाँ पड़ेंगी कमेंट सेक्शन में, ये लिख के ले लो मेरे से गालियाँ मुझे पड़ेंगी, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पहले ही बोलता हूँ। तो इन सबको अब साइड रखना है कि कौन मरा और कौन जिंदा हुआ, ठीक है, बुरा लगा, अब कुछ कर भी नहीं सकते ना हम, इट्स नॉट अवर फॉल्ट। बट अब छोड़ता, अब मेरे पास प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन टाइम भी तो आ गया। तो फर्स्ट जब वो जेकेएम आया था, तो जेकेएम ने ये देखा था कि वहाँ पे बॉडीज़ नहीं थी उनकी, जब वो ख़त्म हो गए थे उनके बाद उनकी बॉडीज़ नहीं थी। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ गोकेम ने छुपाई होंगी इनकी बॉडी। देखो मैं मानता हूँ चाहे गीतेकेम कितना भी हो, कि गीतेकेम तो भाई मानेगा छोड़ देगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़माना क्या कहता है, वो ज़माने को ही काट देगा, अलग छोड़ो उसको, उस बंदे को। गोकेम छुपाया क्योंकि देखो भाई उसको भी पता है कि भाई यहाँ पे खून खराब है, तो छुपाना तो पड़ेगी, या फिर और कुछ, या फिर वो वाली सीरीज़ की तरह कि वो क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट जनरेशन के जैसे हाथ पैर ले गए थे, वैसे ही उनका भी कुछ बॉडी पार्ट ले गया होगा गोकिम या फिर जेम्स ली, ठीक है। उसको साइड रख कर मेरे पास एक और चीज़ है, एक और थ्योरी। देखो गीतेकेम ने सिर्फ उसका हाथ क्यों काटा, हाथ एक अलग क्यों लिया, क्योंकि हमेशा फर्स्ट जनरेशन के हर एक बंदे के साथ उनका एक ऑर्गन गया है, एक्सेप्ट सोनजियूक एंड गीतेकेम दी लेजेंड्स, उनको तो बोल ही नहीं सकते कुछ। हाँ, तो उसका इसलिए नहीं किया, क्योंकि उसका भी इसलिए करा क्योंकि परफेक्ट बॉडी बनानी है अभी भी, परफेक्ट बॉडी। अब इसकी एक थ्योरी है मेरे पास, बहुत ज़्यादा लंबी है, पर मैं भी बताना नहीं चाहता, इन शॉर्ट मैं अभी नहीं बोल रहा उस थ्योरी का, ठीक है। एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट थ्योरी, जब ये डैनियल बेहोश हुआ था, तब अपनी छोटी बॉडी में उठा था, तब उसने शायद से पूरी की पूरी शियोल के बंदों को, अपनी एलाइड्स में जितने भी बंदे थे, जेकेएम, गॉड डॉग का जोहान, और अपने वर्कर गैंग छोड़ो, वर्कर गैंग साइड का एस्पेरेंजे, और इन सबको मैसेज कर दिया होगा कि भाई आ जाओ, कुछ दिक्कत हो गई, प्लीज़ मदद कर दो हमारी। तो यही सब हुआ होगा। अब देखते हैं अब क्या होगा, क्योंकि जेकेएम फुल गन स्टाइल में है जेकेएम बोल रहा, भैया तुम्हें भिड़ना है, तुम्हें थोड़ा हट जाइए वहाँ से, वरना हम आपको हटा देंगे। भाई मुझे बताओ जेकेएम भाई, तू इसके एक रैप्टे का भी नहीं है, तुझे बच्चों की तरह उठा दिया था उसने, बच्चों की तरह। ये बता इतनी चौड़ में आया ना, आ जा भाई, लिटरली ऐसा लग रहा है डैनियल भाई यू आर द साइड कैरेक्टर, वो मेन विलन है गीतेकेम, डिगाइगनेस्ट है गन, प्रोटैगनिस्ट है जेकेएम, और लीड प्रोटैगनिस्ट में थर्ड मेन कैरेक्टर है जैकली या जोहान शोंग, ठीक है। साइड लीड कैरेक्टर है वास्को, विंजन और वो हडसन, और साइड कैरेक्टर है अपना डैनियल। ये है पूरी की पूरी स्टोरी का असली मेन प्लॉट। और एक फन फैक्ट तो मैं बताऊँ, इसे बाद में बताऊंगा फन फैक्ट को, इससे पहले एक और प्रेडिक्शन है मेरे पास, जो ये प्रेडिक्शन है कि जेकेएम के संग अपने बंदे आए हैं, मतलब पूरी अलायंस आई है, पर जेकेएम को पहले क्यों लगा, फॉर डिगाइगनेस, फॉर रीजंस भाई, डिगाइगनेस है तो आएगा ही ना भाई सबसे पहले, वो बात तो है ना। अब ये सबको साइड छोड़ के एक फन फैक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो फन फैक्ट है कि आज भी तुम जाकर देखोगे ना हाइव टून वर्ड्स के अंत पे वो लोकेशन पढ़ोगे, तो तुम्हें वहाँ क्या दिखाएगा, वहाँ पे वास्को का कवर पेज दिखाएगा। अब वास्को ही क्यों, और कोई कैरेक्टर क्यों नहीं, कैरेक्टर तो बहुत गन भी फेमस है और बहुत सारे लोग, बिकॉज वास्को इज़ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर इन लोकिज्म एवर। तुम्हें मानना है मानो, मत मानना है मत मानो, वास्को इज़ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इन लोकिज्म। गोट, द रियल गोट, वास्को द काइंडेस्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम्स में से एक है। वैसे विंचोंजी को भी मना नहीं कर सकते, और इवन के भैया को भी नहीं भूल सकता हम, वो दोनों भी बहुत काइंडेस्ट हैं। पर वास्को भाई, वो भाई अलग बंदा है, वो अलग बंदा है, अलग निकाल बस, गोट, असली गोट। तो यही सब था मेरा प्रेडिक्शन। और प्रेडिक्शन से एक और चीज़ बताना मुझे आता है अभी वॉइस ओवरिंग के टाइम ही, कि शायद से वास्को को भी कन्विक्शन पावर मिल सकती है जब वो मैक्सिको से बंदे आएंगे, शायद से वो जेस या फिर बर्न नकल्स को हार्म पहुंचाएंगे, या फिर एक दो को, समझ रहे हो ना, ख़त्म।
तो वास्को की कन्विक्शन पावर जग सकती है। और तुम जानते हो वास्को ने क्या करा था उस टाइम पे 364 चैप्टर में, फाड़ के रख दी थी उसने उस बंदे की, हडसन नाम के बंदे की। सिर्फ 1 2 3 4 4 4 हिट में ख़त्म था, दोनों पैर तोड़ दिए 4 हिट में, सिर्फ ओनली 4। दीवार तक फट गई थी भाई उसके एक लॉस से। ऐसा वास्को हमने आज तक पूरी पोटेंशियल में नहीं देखा अपनी। भाई अलग ही बंदा है भाई, अलग ही बंदा है, अलग ही जानवर है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो आपसे मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर मैन, बाय।